फ्रेंड्स, दो प्यार करने वाले लोग जो एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन कुदरत उन्हें अलग कर देती है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए जिनका नाम है वाणी। वाणी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वह दोनों शादी करने वाले हैं। इसी इंतजार में वह आसपास के कई प्रेमी जोड़ों को देखती है जो 7 जन्मों की कसमें खा रहे हैं और बहुत खुश है। यही खुशी वाणी को भी महसूस करती है। यही सब सोचकर वह अपनी डायरी में कुछ लाइनें लिखती है। अब ये सब वह सोच ही रही होती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई और लड़की मिल गई है जो काफ़ी अमीर है और उसी की वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। आज सुबह से वाणी जितना ज़्यादा खुश थी कि यह खबर सुनने के बाद वह उतनी ज़्यादा टूट जाती है। बाहर खड़े उसके परिवार सब लोग तैयार बैठे हैं। अब वह उन्हें क्या बोलेगी और यही सब सोचते हुए वह बेहोश हो जाती है। उसी में दौड़ते हुए उसकी माँ आती है और उसे संभाल लेती है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने के बाद शिफ्ट होती है। वाणी अभी भी अपने बीते कल को भुला नहीं पाई है। हर रोज़ वह अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही ज़िंदगी का वसूल है। अब यहाँ से वह रेडी होकर अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। अब वह उदास होकर कार में बैठी रहती है कि तभी बाइक पर एक लड़का देखता है उसे। ऋषि कपूर, हमारा लीड हीरो, जो बिंदास होकर बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक को भगा रहा है और वह यह बेपरवाही वाणी को उसकी तरफ खींचने लगती है। वह सीधा एक न्यूज़ एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज़ पर न्यूज़ छापते हैं। वाणी का इंटरव्यू होता है और उसे एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे खुद ही उसे अप्रोच करना होगा। यही उसका टास्क है। अब वह ऑफिस से निकल रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है जो उसे ऋषि है। अब वह ऑफिस से निकल ही रही होती है तभी उसकी मुलाकात पहली बार रूसी से होती है जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वह नीचे भूल गई थी। वह उसका शुक्रिया कहती है। इसके बाद हम यहाँ ऋषि का असली कैरेक्टर को देख पाते हैं। वह सीधा न्यूज़ एडिटर को पीटने लगता बिना किसी से डरे हुए क्योंकि वह असली चीज़ को दिखाने बजाय यह दिखा रहा था कि गेस करो पीछे से यह कौन है। अब हम आजकल ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और इसी वजह से वह बहुत पीटता है। उसने यही सही किया तो है। वाणी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर यह बंदा क्या चीज़ है। इसे ना कोई डर है ना कोई फिक्र है। जाते हुए ऋषि वाणी से एक बात कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देख वाणी उसमें कहीं खो सी जाती है। अब यह ऋषि सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और यहाँ भी उसकी उनसे झड़प हो जाती है क्योंकि उसके एक दोस्त के गाने ने सारे राइट्स अपने नाम ले लिए जबकि गाना ओरिजिनल ऋषि ने गाया था। अब यहाँ से सीधा वह पहुँचता है एक इवेंट पर जहाँ वो एक बहुत ही अच्छा गाना गाता है और उसके बोल लिखे थे वाणी ने क्योंकि ऋषि ने उसकी डायरी से वह बोल पढ़ लिए थे। यह गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इधर दूसरी तरफ फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती हुई वाणी, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से रुला देता है। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है कीवी, जो कि ऋषि को बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो उसके लिए सारे इवेंट को अरेंज करता है और पैसे भी लगाता है जो कि उसी की कॉलेज की फीस होती है। अब दोस्तों, एक बार फिर से वह उसके लिए एक मौका लेकर आया है जिससे वह अच्छे पैसे बना सकता है। ये दोनों सीधा पहुंच के हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास जिसे कि एक फ्रेश गाना चाहिए, एक नया कंपोजर चाहिए और इसीलिए इसका इवेंट मैनेजर विनीत ऋषि से डील करता है। वह उसके लिए गाना गाएगा और इसके बदले वह उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसे गाने में फीचर भी करने का मौका मिलेगा। अब ऋषि को यह डील अच्छी लगती है इसीलिए वह डन कर देता है। तभी उसे फैंस में वाणी दिखती है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। उस ऋषि उसके पास जाता है और वाणी उसे देखकर पहचान जाती है कि अब वाणी को भी अपनी जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू तो चाहिए था, लेकिन विनीत जो कि प्रिंस का मैनेजर है वह उसे भाव तक नहीं दे रहा था। तो वाणी बेचारी वहीं अकेली खड़ी रहती है। उसे अकेला देखकर ऋषि उसकी डायरी से लिखे हुए गाने को गाता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और अब प्रिंस को भी यह गाना बहुत पसंद आने लगा है, लेकिन यह गाना अधूरा था। इसे पूरा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वह है वाणी। अब यहाँ वाणी को भी प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाएगा और ऋषि को भी गाना, इसलिए यह दोनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन वाणी की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वह 8:30 के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से परेशानी है। उसकी दोनों बातें ऋषि मान लेता है। अब दोनों ही वहीं बैठे थे और ऋषि उसे आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वाणी कहती है कि उसे वह लाइन याद नहीं, उसने पेज को फाड़ दिया। अब ऋषि को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वह पेज क्यों फाड़ती है, वह गाना अब कैसे गाएगा। लेकिन वाणी को कुछ भी याद नहीं है। वह उसे फिर से गाने को लिखने के लिए कहता है, लेकिन वाणी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस बंद जगह पर वह सोच ही नहीं पा रही तो गाना कैसे लिखेगी। और इसलिए ऋषि अपने
उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जो कि कॉलेज का प्लेग्राउंड था। ऋषि अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए एक गेम खेलता है, क्रिकेट, और वाणी को भी समझाता है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। लेकिन वाणी यह सब नहीं कर सकती। अब ऋषि अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि वह एक रॉकस्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए, हर कोई उसका दीवाना हो जाए और उसके पास फेम हो, पैसा हो। यह सब सुनकर वाणी को सच में उसके अंदर एक स्टार दिखता है और वह उसके लिए गाने को लिखना शुरू करती है। लेकिन अब 8:30 बजने वाले हैं, इसलिए वह अपनी जैकेट से बांधकर बाइक पर बैठा लेता है और भगाते हुए उसके घर पर ले जाता है। लेकिन जाने से पहले वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी मेरे पास कुछ समय है, और जैसे ही 8:30 बजते हैं वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वाणी को ऋषि का साथ पसंद आने लगा है। वह अपने दुख भरे अतीत को भूलने लगी है और यही तो वह चाहती थी। दोनों साथ में हर जगह घूम घूम कर गाने लिखते हैं और फाइनली गाना पूरा हो जाता है और सभी लोग साथ में मौजूद थे। अब दोस्तों तो प्रिंस को यह गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर विनीत तो कहता है कि गाना तो अच्छा है, लेकिन इसमें रैप कहाँ है? बिना रैप के प्रिंस गाना कैसे गाएगा? इसलिए हमें इस गाने को छोड़ देना चाहिए और दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। यह सब सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत से उसने गाना लिखा था, लेकिन उन्हें रैप की चाहिए। और वाणी भी यही चीज़ कहती है कि इतने प्यार से हम दोनों ने यह गाना लिखा था, लेकिन इस गाने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऋषि इस बात को लेकर ऋषि गाने को चेंज करने के बदले मान जाता है। वह रैप को ऐड कर देगा गाने में, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, जो कि उसके पास फिलहाल तो नहीं थे, और बिना रैप के ये गाने नहीं थे, और बिना रैप के यह गाना बिकने वाला नहीं है। लेकिन यह सुनकर वाणी खुश नहीं थी और एक बार फिर से उसकी और वाणी बीच में बहस हो जाती है और वहाँ से वाणी जाने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है तभी वहाँ एंट्री होती है कुछ पुलिस वालों की, और हमें ऋषि के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। एक पुलिस वाला ऋषि के पिता को पकड़ कर लाया था, क्योंकि ऋषि के मां के मरने के बाद उसके पिता पूरी तरह से सदमे में जा चुके हैं। वह पूरे दिन शराब पीते और यहाँ वहाँ रोड पर घूमते रहते। लेकिन इस बार पुलिस वहाँ ऋषि को आखिरी वार्निंग देती कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाप दोनों वह अंडर डाल देगा। ऋषि अपने पिता से बहुत परेशान हो चुका है। एक तो उसका करियर कुछ सही नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके पिता जो हमेशा शराब के नशे में घूमते रहते हैं। इन सब से परेशान होकर वह अपने पिता को जबरदस्ती पकड़ कर लेने जाने लगता है और कहता है कि तुझे दारू पीनी है तो पी, जा पी, दारू पी और मर जा, क्योंकि तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि के शब्दों को सुनकर हम उसे समझ चुके हैं कि वह कितना परेशान है, अंदर से वह कितना टूट चुका है। अब पीछे खड़ी वाणी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहानी आगे बढ़ती और हम ऋषि को फेवरेट जगह पर देखते, वहाँ जहाँ वह गुस्सा होने के बाद आता है। इसलिए वाणी भी सीधा वहाँ पहुँच जाती और वो उसे कहते कि अपने रैप लिख लिया है, अब उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वह उसे अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती, क्योंकि वह जान चुकी है कि ऋषि भी उसी तरह के परेशान है। वाणी बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई, फिर दोनों को प्यार हो गया और फिर हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दिन उसने मुझे छोड़ दिया और वह चला गया। लेकिन तुम्हें पता है कि इससे भी बुरा क्या होगा? उसने मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे छीन ली, जो कि राइटिंग यानी मेरा लिखना। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए, तुमसे मिलकर फिर से मेरा मन कहा कुछ लिखने का, और इसी के साथ मैं अपने दर्द को भूलने लगी। मैं हंसने लगी और इसमें तुमने मेरी बहुत मदद की, और अब मैं चाहती हूँ तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब यह बोलकर वह जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वाणी मेरी मदद करो। अगले सीन में हमें ऋषि के पिता को देखते हैं, जो अभी भी शराब पीकर एक बार में बैठे थे। उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए बार का मालिक उन्हें उसका पर्स छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वह पर्स को लेकर वह पागल हो जाते हैं, तभी ऋषि आ जाता है और अपने पिता को संभालता है और उस बार मालिक को पैसे देकर वह पर्स वापस लेता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वह इतना परेशान क्यों हो रहे थे पर्स को लेकर। वेल दोस्तों, उस पर्स में उसके परिवार की तस्वीर थी। ऋषि भी जानते हैं उसके पिता कितने अकेले हो चुके हैं और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर में लेकर जाता है। लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है और इतने पैसे उसके पास नहीं। लेकिन इतने पैसे एक ही आदमी उसे दे सकता है, वो है विनीत। अब दोस्तों, विनीत पैसे देने के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, ऋषि के गाने पर उसका कोई राइट नहीं होगा, ना वह गाने में फीचर होगा, ना ही उसके गाने पर नाम होगा। ऋषि अपने पिता के लिए यह बात भी मान जाता है। अब वो कि गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वाणी का आखिरी दिन है आज ऋषि के साथ, और वह उसे घर छोड़कर उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज़्यादा टिकती नहीं है, इसलिए अच्छा है कि उससे पहले मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। यह सुनकर वाणी थोड़ा उदास हो जाती है। उसे ऋषि का साथ पसंद था, लेकिन अब वह क्या कर सकती है, इसीलिए चुपचाप घर आ जाती है। ऋषि के जाने के बाद वह फिर से अकेला अकेला महसूस करने लगी है। वह अपनी डायरी को खोलती है, जिसमें वही गाने के पास मिलते हैं जो उसने लिखे थे। वह सीधा ही उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है जहाँ ऋषि के गाए हुए गानों का कोई और गा रहा है। ऋषि भी वहाँ मौजूद है, जो अंदर में गुस्से में था। आखिर हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी
इतनी मेहनत वह करता है और उस मेहनत का फल कोई और ले जाता है। उसी पल हम भीड़ में वाणी को देखते हैं और जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। ऋषि समझ जाता है कि वाणी भी उसे प्यार करती, उसे चाहती और दोनों करीब आ जाते और फिर किस कर लेते हैं। अगले सीन में हम ऋषि को उसके पुराने दोस्तों के साथ दिखते हैं, जिसने उसने कहानी की शुरुआत में लड़ाई कर ली थी, लेकिन इस बार फिर से वह उसके पास जाता है। वाणी के कहने पर वो उनसे माफ़ी मांगता है। अब दोस्त तो दोस्ती होती है, वो उसे माफ़ कर दे है और सब साथ में मिलकर एक बार फिर से एक गाना बनाते हैं, जिसके बोल वाणी ने लिखे थे। यह गाना वह यूट्यूब पर डालते हैं और धीरे धीरे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बुरी चीज़ भी आती है। वाणी के माँ बाप इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। इससे भी बुरी चीज़ एक और होती है, वो ऋषि को सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऋषि कोई आवारा लड़का है जो वाणी का इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हीं सब को सोचकर वाणी की माँ उसे समझाती है कि वाणी, वह लड़का तेरे लिए सही नहीं है। क्या तू भूल गई अपने अतीत के बारे में? अपनी माँ की ये बात सुनकर वाणी अचानक से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में थी। वह ऋषि भी मौजूद है। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल, लेकिन आप वाणी को एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, यानी कि सर के डॉक्टर को। अब जो वाणी ठीक थी, इसीलिए ऋषि उसे मिलने के लिए चाहता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम सच में वाणी से प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, अगर नहीं करते तो अभी इसी वक्त उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाए, लेकिन वाणी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे दिल से प्यार करता हो। यह बातें सुनकर ऋषि का दिल चूर हो जाता है। वह रूम में जाता है और सीधा वाणी से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वाणी उसे समझाती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, तुम्हें अपना बनाना है। और यह सुनते ही ऋषि उसे गले से लगा लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम जान पाते हैं कि जो गाना ऋषि ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था, वह बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। हजारों लोग उसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए वह सीधा उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ लोग ऋषि के बारे में जानने के लिए बेताब थे। लोग ऋषि की आवाज़ के दीवाने हो चुके हैं। आज पहली बार उसे अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो ये चाहता था। इधर दूसरी तरफ वाणी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है, जहाँ सभी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन तभी डॉक्टर नोटिस करते कि वाणी चीज़ों को भूल रही है और आज की डेट उसने कुछ देर पहले क्या बात की वह भूल गई, और यहाँ तक कि उसका भाई कितने साल का है वह भी यह भूल चुकी है। अब यह सब देखकर डॉक्टर को समझते हुए देर नहीं लगती कि वाणी को क्या बीमारी है। दोस्तों, उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान धीमे धीमे करके सब कुछ भूल जाता है। यह बीमारी अक्सर लोगों को बुढ़ापे में होती है, लेकिन वाणी को जवानी में हो गई। डॉक्टर बताती है कि धीरे धीरे वह अपने परिवार, अपना नाम, यहाँ तक कि सब कुछ भूल जाएगी, और यह सुनते ही वाणी के होश उठ जाते हैं। अभी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आई थी और यहाँ गंभीर बीमारी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अब क्या करे, लेकिन अभी वह इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। उसी रात ऋषि से उसे मिलने आता है और सारी चीज़ें बताता है कि कैसे लोग उसके गाने के दीवाने हो चुके हैं, हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। यह सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वाणी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती, लेकिन वह उसे इतना खुश देखकर चुप हो जाती है। वह नहीं चाहती कि ऋषि उसे लेकर परेशान रहे। वो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, लेकिन उसके मुंह सिले हुए हैं। ऋषि उसे देखकर कार पर पड़ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए करता रहूँगा। यह पल दोनों के लिए बहुत ही खास होते हैं। अगले सीन में हम वाणी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बीते हुए कल या एक्स के होती है। महेश है जो कि अब उसकी कंपनी में पार्टनर है। उसे देखते ही वाणी को अपना वो कल याद आ जाता है, जो हमेशा उसे दर्द देता है। और इधर दूसरी तरफ ऋषि की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और अब दूसरे शहर में जाना है शो करने के लिए, मतलब कि वाणी से दूर। तो वाणी उसके लिए बैग पैक कर दे, लेकिन पैकिंग करने के बाद वह दोबारा से उसका बैग पैक करने लगती है। यह सब उसकी बीमारी का वजह से हो रहा है, लेकिन ऋषि को समझ नहीं पड़ा कि वाणी को क्या हो रहा है। वह उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है वाणी, और वाणी उसे झूठ कहती है कि हाँ, लेकिन जाते न जाने क्यों ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो वाणी के चेहरे को भाप लेता है कि कुछ जरूर बात है जो उससे वो छुपा रही है, और इसीलिए जाते जाते एक बार फिर से वो उससे पूछता है कि वाणी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लेकिन वाणी इस बार भी कुछ बताती नहीं। अब यहाँ से वाणी अपनी ऑफिस की पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से महेश से होती है। वह वाणी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, अब जो कि वाणी स्ट्रेस में है, इसलिए वह इस चीज़ों से और जल्दी भूल रही है। एक पल के लिए वह भूल जाती है कि वह उसी से प्यार करती है और अभी भी वह महेश के साथ ही है, और इसी का फायदा महेश उठाने लगता है, उसे छूने लगता है। लेकिन तभी उसे सब कुछ आ जाता है कि वो महेश के ऊपर खूब चिल्लाती है, और शोर सुनकर महेश की गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है। सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और महेश उसे गार्ड के कहीं का बाहर निकलवा देता है और उसे बहुत जलील भी करता है। यह वाणी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। आज ऋषि को वो सबसे ज़्यादा मिस कर रही है, वह बहुत अकेला महसूस कर रही है। इधर दूसरी तरफ ऋषि बार बार उसे कॉल कर रहा है, लेकिन वाणी को तो अपना बैग कहीं भूल गई है, इसलिए वो कॉल भी नहीं उठाती। लेकिन वहाँ का गार्ड जरूर कॉल उठा लेता है और सारे इंसिडेंट के बारे में ऋषि को बता देता है कि वाणी को कितना जलील किया गया। यह सुनते ही मानो ऋषि पागल हो गई। उसकी फ्लाइट सामने खड़ी है
और उसके ऊपर वाणी का जुनून सवार है। सब कुछ छोड़कर वह वापस आता है और उसे वाणी की बीमारी में बारे में पता चलता है। अब जरा सोचिए, वाणी इतनी परेशान हालत में कहाँ जाएगी? जी हाँ, वही क्रिकेट गेम खेलने के लिए। ऋषि भी वहाँ पहुँच जाता है। वाणी बार बार बॉल को मारने की कोशिश करती लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाती। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है और उसे संभालता है, लेकिन वाणी उसे दूर भागती है क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ भूल जाएगी। वो ऋषि से कहती है, हमने जितने भी पल साथ बिताए वो सब मैं भूल जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो ऋषि उसके ऋषि उससे एक बात कहती है कि अगर तुम सब कुछ भूल गई तो मैं हर पल हर याद को फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। हम लोग नहीं यादों को बनाएंगे, जो भी हो जाए लेकिन हम साथ रहेंगे। यह सुनकर वाणी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब वाणी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। डॉक्टर उसे शहर से कुछ दिन दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे सुकून मिल सके। शोर शराबा ऐसे जिससे हो सकता है उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आए, और इसीलिए ऋषि उसे लेकर गोवा जाता है और वह दोनों बहुत ही अच्छा समय साथ बिताते हैं। और इसी तरह एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट था। उन हजारों लोगों को देखकर वाणी बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। और यहाँ आता है महेश, जो एक बार फिर से उसका फायदा उठाना चाहते हैं। वह उसके करीब आता है लेकिन उसके बालों को छूता है और उसे किस करने वाला हो, तभी वहाँ ऋषि आ जाता है और उसे ऐसे देखकर ऋषि समझ जाता है कि उसकी यादें जा रही है। वो वाणी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इसके बीच महेश आ जाता है जो कहता है कि तू कौन है हमारे बीच आने वाला? शायद उसे पता नहीं कि ऋषि क्या चीज़ है और उसे गुस्सा दिलाना और वह क्या कर सकता है। और यही सुनकर ऋषि को गुस्सा आता है और वह कहता है, वह उसे इतना पीट उसके मुँह से खून निकल आता है। लेकिन दोस्तों, तभी बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। उसके सामने वाणी खड़ी थी चाकू लेकर। वो ऋषि से गुस्से में कहते कि छोड़ मैं इसको, तो कौन है इसे मारने वाला? अब दोस्तों, यहाँ ऋषि समझ जाकर वाणी के साथ जो भी पल उसने बिताए वह सब भूल चुके हैं। उसे लग रहा था कि अब वह महेश के साथ है। वाणी की ऐसी हालत को देखकर ऋषि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो पूरी तरह से टूट चुका है। तभी वाणी गुस्से में चाकू उसके हाथ में घुसा देती है और अब रोता हुआ उसे अपने अपनी बाहों में ले लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह वाणी को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ वाणी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह कल के बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है। तब वह ऋषि को आई लव यू कहती है, लेकिन आई लव यू ऋषि नहीं बल्कि आई लव यू महेश कहती है। यह सुनते ही वह जान जाता है कि वाणी अब सच में सब कुछ भूल चुकी थी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं भूलेगा। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आता है तो वाणी वहाँ नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है पर कहीं भी वह दिखाई नहीं दे रही। एक तो उसे कुछ याद नहीं रहता और वह अकेले कहाँ हो गई। पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं मिले। वह कहीं गायब सी हो गई। अब ऋषि वापस उसी जगह पर आता है जहाँ आखिरी बार वाणी से मिला था और गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। तभी वाणी की डायरी मिलती है जिस पर जाने पर पहले वाणी ने उसके लिए एक गाना लिखा था। यह देखकर ऋषि अपने दोस्तों को कहते हैं, यह गाना हर गली हर चौरे पर बजना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वाणी को अब कुछ याद नहीं, वह तुझे भूल चुके हैं। लेकिन ऋषि अब प्यार में डूब चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो वाणी के प्यार में डूब चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वाणी को वो याद है या नहीं, बस उसे चाहिए तो उसकी वाणी। यहाँ से कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है। अब ऋषि एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। हर कोई उसके गाने को दीवाना है, उसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह उसे प्यार मिलने के बावजूद भी उसके अंदर एक खालीपन है, वह अधूरा है। और इस अधूरापन को पूरा करने के लिए वह हर पल वाणी को ढूंढता रहता है। और आज उसका इंतजार खत्म होता है। उसे एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसी के गाने को गा रही है और वाणी उसके पीछे बैठी है। यहाँ पर वाणी की सिर्फ आंखें ही दिख रही है। एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसी के गाने को गा रही है और वाणी उसके पीछे बैठी है। यहाँ पर वाणी की सिर्फ आंखें ही दिख रही है, लेकिन बस आंखें ही काफ़ी है उसके लिए। उन आंखों में उसकी पूरी दुनिया बसती है। ऋषि फौरन उस जगह पर पहुंचा है जहाँ वह रील बनाई गई थी और उस लड़की से भी मिलता है। और ढूंढते ढूंढते वह जहाँ पहुंचा एक रिहेब सेंटर में, जहाँ उसे एक नर्स मिली। वह ऋषि को देखती है, उसे पहचानती है और ऋषि वाणी का एक लेटर देती है। उस लेटर में लिखा था, ऋषि आई होप कि यह लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे, और मैं यह नहीं चाहती। अब यह अजीब बीमारी है, जब मुझे सब याद आता है तो मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऐसी हालत को देखकर तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ से चली आई। ऋषि, मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ तुम्हारा गाना मुझे तुम्हारे उतने ही करीब खींच लाता है। यह सब पर पढ़कर ऋषि रोने लगता है और फाइनली उसे वाणी मिलती है जो सब कुछ भूल चुकी है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वो ऋषि से पूछती कि वो कौन है, वह यहाँ क्यों आया है, और ऋषि अपने अंदर के सारे जख्मों को दबाए हुई वह कहता है कि वह एक म्यूजिशियन है। काफ़ी टाइम से मैं गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम राइटर हो ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब मेरे अंदर कोई इंस्पिरेशन बची ही नहीं है जिसे मैं गाने को लिख सकूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। इसके बाद वह उसे लेकर पहाड़ों में जाता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और ऋषि भी खेलने लगते हैं। यही तो वह कहता है जब वह सबसे ज़्यादा दुखी होता है। वो वाणी को सब कुछ कहता है जब उसने पहली बार उसे कहा था, और यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू गिरे जा रहे हैं। उसे देखकर वाणी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि वो ही उसका असली प्यार ऋषि है, और यादें आते ही वो जोर से चिल्लाती है, ऋषि आई लव यू फॉर एवर।
और यह बोलते ही दोनों गले से लग जाते। इसी इमोशनल पल के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से हम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।